नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। बीपीएससी की 71st प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो अब कुछ ही दिन दूर है। एडमिट कार्ड्स जो है वो भी जल्दी जारी होंगे और सेंटर्स जो है वो भी फाइनलाइज हो चुके हैं। इस बार कमीशन ने कई इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए हैं ताकि ये जो एग्जाम है वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और अच्छे से कोई भी त्रुटि इसमें ना निकाली जाए। और कई सारे इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए गए हैं। तो क्या है ये पूरे इंस्ट्रक्शंस और भी क्या अपडेट है इस एग्जाम को लेकर, चलिए आपको बताते हैं विस्तार में। बिहार लोक सेवा आयोग अपनी 71st एकत्रित प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर 2025 को कंडक्ट करने जा रहा है। ये एग्जाम एक ही शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगा। इसके लिए स्टेट के 37 डिस्ट्रिक्ट्स में 912 एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। सिर्फ पटना में ही 70 सेंटर्स होंगे जहां करीब 50,000 कैंडिडेट्स एग्जाम दिए जाएंगे। टोटल 4,70,528 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया है और इन्हीं के माध्यम से 1,298 पोस्ट्स पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। इस बार एग्जाम में टोटल 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग का भी सिस्टम होगा। मतलब गलत आंसर करने पर मार्क्स कट होंगे, इसीलिए कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। एडमिट कार्ड 6 सितंबर को बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन एग्जाम सेंटर का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स को सिर्फ 2 दिन पहले अवेलेबल होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गया डिस्ट्रिक्ट में पितृपक्ष मेला के क्राउड को देखते हुए एग्जाम सेंटर की डिसाइड नहीं किया गया है। एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एग्जाम सेंटर का सिलेक्शन एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। यहां वुमेन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देते हुए उन्हें पास के डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं और दिव्यांग कैंडिडेट्स को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर देने का पूरा एफर्ट किया जाता है। इस बार 90% वुमेन कैंडिडेट्स को नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिला है। बीपीएससी के जॉइंट सेक्रेटरी कुंदन सिन्हा ने कहा कि एग्जामिनेशन को कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कमीशन ने एक पोर्टल डेवलप किया है। अगर किसी कैंडिडेट को एग्जाम पेपर या किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन होगा तो वो 48 आवर्स के अंदर अपना एफिडेविट और सपोर्टिंग एविडेंस के साथ बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस के डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑलरेडी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जिसे कैंडिडेट्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के दिन सेंटर पर एंट्री सुबह 9:30 से स्टार्ट होगी और 11 बजे के बाद किसी भी कंडीशन में एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी। हर एग्जाम सेंटर पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी होगा और सीसीटीवी कैमरास के थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। साथ ही सारे सेंटर पर मोबाइल नेटवर्क जैमर्स भी लगाए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके की अनफेयर प्रैक्टिस ना हो। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या कोई भी कम्युनिकेशन टूल ले जाना स्ट्रिक्टली बैन्ड होगा। कमीशन के ऑफिशियल्स ने क्लियर किया है कि अफवाह फैलाने वाले कैंडिडेट्स पर स्पेशल मॉनिटरिंग होगी। अगर कोई कैंडिडेट एग्जाम से रिलेटेड गलत न्यूज़ या र्यूमर स्प्रेड करता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कमीशन का कहना है कि किसी भी तरीके की एक्टिविटीज एग्जाम के फेयर कंडक्ट के अगेंस्ट है और जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा। एक्सपर्ट्स और कोचिंग सेंटर्स का मानना है कि एग्जाम का लेवल टफ होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कैंडिडेट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से कंपटीशन और भी हाई लेवल हो गया है। स्टूडेंट्स को लास्ट मिनट रिवीजन का साथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर पर भी फोकस करने की एडवाइस दी जा रही है। कमीशन ने ये भी बताया है कि एग्जाम का मॉनिटरिंग बीपीएससी के मेन ऑफिस से ऑनलाइन किया जाएगा, जहां पर लाइव फीड के थ्रू पूरी सिचुएशन पर नजर रखी जाएगी। इससे प्रैक्टिसेस जो होंगे वो तुरंत डिटेक्ट हो जाएंगे, कोई भी गलत प्रैक्टिसेस नहीं किए जा सकते हैं। तो देखिए, कमीशन की तैयारी पूरी है और अब इंतजार है 13 सितंबर का, जब ये एग्जाम होगा। कैंडिडेट्स बैठेंगे, वो परीक्षा देंगे और ये भी देखना होगा कि रिजल्ट कैसा आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन पर। धन्यवाद।